हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के अपने क्लास वर्ल्ड इंग्लिश क्लासेस में। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपको बताने वाले हैं पंक्चुएशन मार्क के बारे में। ठीक है, पंक्चुएशन मार्क को हिंदी में विराम चिन्ह बोला जाता है। देखिए, इस चिन्ह का इस्तेमाल हम करते कहाँ हैं ये मैं पहले आपको बता देता हूँ। इस चिन्ह का इस्तेमाल हम कोई भी वाक्य को, सेंटेंस को जो है पढ़ने के लिए करते हैं, है ना। तो उसको आसानी से समझने के लिए, उसका सही मतलब, सही अर्थ जानने के लिए हम पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल सही से नहीं करना जानते हैं तो आप जुदा को खुदा बना सकते हैं, है ना। इतना कैपेसिटी होता है जिसको पंक्चुएशन मार्क के बारे में नहीं पता होता है। तो माय डियर, हम ये नहीं चाहते हैं कि आप भी जुदा को खुदा बनाना सीख जाएं। तो इसके लिए हम आज आपको पंक्चुएशन मार्क के बारे में अच्छे से डिटेल्स से समझाएंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहले पंक्चुएशन, कुछ इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन, देखें बहुत सारे मार्क्स होते हैं, उतना बताना संभव नहीं है, लेकिन मैं आज जो आपको डेली यूज में आप इस्तेमाल करते हैं उस पंक्चुएशन मार्क को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं कि हम कितने पंक्चुएशन मार्क को आज समझने वाले हैं। तो चलिए इसी बात पर फटाफट लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरा क्लास। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम टोटल 6 पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, देखिए मैंने कौन कौन से वो 6 चुने हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बता दूंगा। पहला फुल स्टॉप, जिसका साइन कुछ इस तरीके से होता है। कॉमा, जिसका साइन ऐसा होता है। नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ऐसा साइन होता है इसका। नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसका साइन ऐसा होता है। और एपोस्ट्रोफ का साइन ये होता है। और इन्वर्टेड कॉमा का साइन ऐसा होता है। ठीक है, तो ये साइन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, किस सेंटेंस में करते हैं, तो वो हम एक एक करके सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला है आपका फुल स्टॉप। तो मैं आपको बताता हूं कि हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल कहां करते हैं। तो असर्टिव और इंपरेटिव दो सेंटेंस के अंत में हम जो है फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि असर्टिव में हो जाएगा आई इट, इसके लास्ट में आप फुल स्टॉप कर सकते हैं। या फिर इंपरेटिव में क्या हो सकता है, आई एम नॉट रेडी। ठीक है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप, यानी कि आप सीधी साधी भाषा में ये समझ लीजिए कि ऐसे कोई वाक्य, ऐसा कोई सेंटेंस जो आप लिखते हैं और आपका बात खत्म हो जाता है, मैं तैयार नहीं हूं, मेरा बात खत्म हो जाएगा, आई एम नॉट रेडी, तो वहां पे हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। आई बात समझे। आई इट, मैंने खा लिया, तो वहां पे क्या करेंगे, फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे, है ना। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, वहां पे हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि आप फुल स्टॉप का इस्तेमाल कहां करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगले नंबर पे आता है हमारा कॉमा। ठीक है, आप कॉमा का इस्तेमाल कहां करेंगे ये मैं आपको बताता हूं। तो कॉमा का इस्तेमाल हम वैसे जगह पे करते हैं जहां पे हमें थोड़ा देर के लिए ठहरना होता है। जैसे राम, मोहन और श्याम खेल रहे हैं। मैंने 3 लोगों का नाम लिया, राम, मोहन और श्याम खेल रहे हैं। तो क्या हो रहा है, राम मोहन, राम मोहन नहीं बोल रहे हैं। अगर आप बोलेंगे राम मोहन तो एक ही नाम लगेगा, है ना। तो आपको रुक करके बोलना है राम मोहन। राम और मोहन अलग अलग चीज है। देखिए, इस वाक्य को मैं जरा हिंदी में लिख करके आपको पहले समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि अगर मैं लिखता हूं राम मोहन और श्याम। ठीक है, राम मोहन और श्याम खेल रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ भी, एनीथिंग, कोई भी चीज इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लगाया, कॉमा नहीं लगाया, तो इसको एक ही नाम काउंट किया जाएगा कि राम और मोहन एक ही आदमी है ना। जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया तो राम अलग और मोहन अलग हो गए, यानी कि अब 3 लोग हो गए, 2 लोग से 3 लोग हो गए, राम, मोहन और श्याम हो गए। ठीक है, तो ऐसे जगहों पे हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। तो इंग्लिश में आप क्या लिख सकते हैं, राम कॉमा मोहन एंड श्याम खेल रहे हैं, तार प्लेइंग, खा रहे हैं, तार ईटिंग, एनीथिंग, आप कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप होप आपको समझ में आया होगा कि आप कॉमा का इस्तेमाल कहां कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब हम नोट ऑफ इंट्रोगेशन के बारे में समझते हैं। देखिए, इंट्रोगेशन करना यानी कि वैसे सेंटेंसेस जहां पे आप प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, क्या आप अच्छे हैं, क्या आपने खाना खा लिया, तो ऐसे वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। इंग्लिश में कहां किया जाता है ये मैं आपको बताता हूं। ठीक है, चलिए
थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दिया जाए। जैसे कि क्या आप अच्छे हैं, क्या आप अच्छे हैं, मैं पूछ रहा हूं क्या आप अच्छे हैं, इंट्रोगेट कर रहा हूं, उनके हालचाल पूछ रहा हूं। तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा? आर यू फाइन, आर यू फाइन। मैंने उनसे प्रश्न पूछ रहा हूं, मैं उनसे क्या कर रहा हूं? प्रश्न कर रहा हूं। तो जब आप प्रश्न करेंगे ना तो वहां पे आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस लगाना होगा, है ना। या फिर आप पूछते हैं किसी से आप कैसे हैं, क्या पूछते हैं आप कैसे हैं, तो वहां पे भी आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं, यानी कि हाउ आर यू, है ना। यानी कि कोई भी ऐसे सेंटेंसेस जो आप प्रश्न पूछने के क्रम में इस्तेमाल करते हैं, लगता है कि प्रश्न पूछा जा रहा है, वहां पे ये जो है इंट्रोगेटिव साइन का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो सेंटेंसेस इंग्लिश का हो या हिंदी का, बात तो वही है ना। आया बात समझ में? तो हम लोगों ने कहां तक सीख लिया? 3 तक, 1 2 देन 3 भी कंप्लीट हो गया। अब नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन का है, इसका इस्तेमाल कहां करेंगे? ये बहुत इंटरेस्टेड है ना। चलिए मैं आपको बताता हूं कि हम इसका इस्तेमाल कहां कर सकते हैं। तो हम इसका इस्तेमाल कहां कर रहे हैं, सो देखिए, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल वैसे शब्द के लिए किया जैसे आप किसी को बताते हैं राम मेरा कुत्ता बहुत अच्छा है, मैं उनको क्या बता रहा हूं? राम मेरा कुत्ता बहुत अच्छा है, मैं उनको कुछ बता रहा हूं उनका नाम लेकर के। तो वैसे जगहों पे इस शब्द का, इस साइन का इस्तेमाल किया जाता है, एक्सक्लेमेशन का, राम राम। थोड़ा सा रुके, तो इसके लिए एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल करेंगे, मेरा कुत्ता अच्छा है, मेरा कुत्ता अच्छा है, ठीक है। तो क्या हो गया? राम, है ना, और एक्सक्लेमेशन साइन, है ना। माय डॉग इज गुड। आई बात समझ में? हुर्रे हम मैच जीत गए, खुश होते हैं ना, हुर्रे हम मैच जीत गए। तो उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं HURRAY, हुर्रे, है ना। वी आर ऑन द मैच, वी आर ऑन द मैच, हम मैच जीत गए। तो ऐसे शब्द पे हम एक्सक्लेमेशन साइन का इस्तेमाल करते हैं, आप समझ गए होंगे। अब देखिए एपोस्ट्रोफ का इस्तेमाल कहां करते हैं, ठीक है ना। अब मैं ये आपको बताता हूं कि एपोस्ट्रोफ का इस्तेमाल कहां किया जाता है। राम की गाय, राम्स काऊ। अब इसके बदले, है ना, मोहन का घर, मोहन का घर, तो क्या हो जाएगा? मोहन्स, है ना, एपोस्ट्रोफ देखिए, मोहन्स हाउस। इस तरीके से का, की, कुछ भी हो उसको इंडिकेट करने के लिए आप एपोस्ट्रोफ सिंबल का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंस को आसानी से लिख सकते हैं, जल्दी से जल्दी। तो जल्दी से जल्दी लाइक कर ही दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, देखिए मिस ना हो जाए, है ना। अब देखिए, अब हम इन्वर्टेड कॉमा की बात करेंगे। देखिए इन्वर्टेड कॉमा का साइन कैसा है ना, कुछ इस तरीके का इन्वर्टेड कॉमा का साइन होता है। 2 पॉइंट उस तरफ घुमा हुआ होता है और 2 एपोस्ट्रोफ इस तरफ घुमा हुआ होता है। तो इसका इस्तेमाल हम कहां करते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कि हम इसका इस्तेमाल कहां करते हैं, पहले मैं इसको इरेज कर लूं। इस्तेमाल इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल कहने वाले को उसी के बाद को कहने के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए समझ में नहीं आया होगा, अभी समझ में आएगा। जैसे कि उसने कहा मैं तैयार हूं, उसने कहा मैं तैयार, यानी वो खुद कह रहा है कि मैं तैयार हूं। उसने कहा मैं तैयार हूं, he said I am ready। देखिए उसने कहा, उसने कहा मैं तैयार हूं, सॉरी मैं तैयार हूं, मैंने ये लिखा। उसने कहा, खुद के बारे में कह रहा है वो कि मैं तैयार हूं, तो वैसे जगह पे इसका इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। वह कह रहा है कि मैं तैयार हूं, यानी कि he said I am ready, ठीक है ना। और यहाँ पे ये एपोस्ट्रोफ डबल एपोस्ट्रोफ दे देते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा हो जाता है।
तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या बोल रहा है? उसने कहा मैं तैयार हूं। मैंने कहा तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैंने कहा तुम कौन हो? यहाँ पे मैं ही कह रहा हूं। मैंने कहा, मैंने उससे कहा कि तुम कौन हो, मैं खुद उसको कह रहा हूं। अब मैं बोल रहा हूं और मैं अपना ही बात दूसरे को कह रहा हूं। तो ऐसे शब्द में आप जो है इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा, आई सेड, है ना, आई सेड, ये इन्वर्टेड कॉमा इस तरफ, हु आर यू, सॉरी हु का स्पेलिंग क्या होगा? WHO, हु आर यू, ठीक है। ये हो गया एपिस्ट्रोफ का डबल एपिस्ट्रोफ यानी कि इन्वर्टेड कॉमा का कमांड। कोई भी व्यक्ति अपना बात खुद कहता है ना, उसका बात उसी को कहना हो, तो वैसे जगह पे हम लोग जो है इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको जो है पंक्चुएशन मार्क समझ में आया होगा अच्छे से। तो कमेंट करके बताइए हमको कि आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट में कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग माय डियर।